अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चौधरी अजहर जट और आप देख रहे हैं अजहर सियालकोटी यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आज हम एक नया एपिसोड लेकर एक नई लुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और हमारा ग्रीस का सफ़र है स्टार्ट। आज पहला एपिसोड है, पहला एपिसोड नहीं कह सकते हम इसे, हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ। जब मैं तुर्की पहुंचा 20 जून को तुर्की पहुंचा, उसके बाद में फिर क्या हिसाब तब हुआ। दोस्त के पास मैं रहा, मैं आपको ये डिटेल से बताता हूँ कि तैयारी कैसे शुरू हुई, कितने दिनों में मैं पहुंचा इस क्या नाम है यूनान, और कौन सी मुश्किलात आई। ये सब कुछ जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, सही है। और मैं आपको बताऊं कि 2 मैंने गेमें लगाई, 2 गेमें, सही है, जिसमें मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। पहली गेम जो थी, मतलब मैं जब जून में जब पहुंचा तो मैंने कहा मैंने आगे जाना है। घर वालों ने मुझे कहा कि अभी आप रेस्ट कर लो, तो मुझे कुछ चोटें भी लगी हुई थी और थक भी काफ़ी गए थे, सेहत भी डाउन हो गई थी 20 दिन से तकरीबन। 20 दिन से हाँ, अच्छे पेट भर के खाना भी नहीं खाया था। तो 20 को मैं पहुंचा, तकरीबन 21 को मैं फ्रेश हुआ, कपड़े वगैरह लिए, नहाया धोया। 4-5 दिन मैंने रेस्ट किए, फिर मैं काम की तलाश में लग गया। जिस दोस्त के पास था वो काम करता था, लेकिन उसकी 1800 लीरा जो है वो सैलरी थी। वो पाकिस्तान में बनता था, तकरीबन 48,000 में तब बनता था, तो 18-19 का तब लीरा था। तो बड़ी मुश्किल थी। मैंने कहा यार इसमें तो बचना भी कुछ नहीं है, तो फ़ायदा कोई नहीं यहाँ पे काम करने का, तो आगे निकल जाए तो बेहतर है। मैंने एजेंट से बात की, उसने कहा यार सख्ती बहुत ज़्यादा है, अभी गेम कोई भी नहीं पहुंच रही, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने कहा चलो सही है, 1-2 महीने 2-3 महीने काम यहाँ पे कर लेता हूँ तुर्की में। तो काम मैंने 1-2 लड़कों को बोला, तो काम बस नहीं था मिल रहा मुझे। उसके बाद मैंने रिहाइश चेंज की, एक और दोस्त के पास गया, दोस्त नहीं था वो रिश्तेदार के एक दूर दराज थे, उसके पास चला गया। उसके पास मैं 6-7 दिन रहा, उधर भी काम नहीं मिला। वो भी मुझे कह रहा था काम लगवा देता हूँ, वो कभी किसी को बोला। लेकिन वहाँ पे 7 दिन रह के फिर मैं वापस जो दोस्त था मेरे गाँव का उसके पास में आ गया, सही है। तो उधर मैं आया, 2 दिन उसके पास रहा, फिर मैंने रिहाइश चेंज कर ली, सही है। जो एजेंट की रिहाइश थी जिसके पास मैं आया था तुर्की, जिसके थ्रू आया, उसकी भी रिहाइश में चला गया। उधर हमारे दोस्त था उसके पास, मैंने कहा चलो इकट्ठे रहेंगे। उसको काम मिल गया, मुझे काम नहीं मिला। मुजम्मल मेरे साथ था, उसको भी काम नहीं मिला। तो ऐसे करते करते 10 दिन और गुजर गए, तकरीबन महीना मुझे वहाँ पे हो गया। हाँ, महीना हो गया था। और फिर एक काम मिला तो वहाँ पे मैं गया और काम किया। तो एक ही दिन काम किया मैंने मुजम्मल में। मैं आपको तस्वीर भी शेयर करता हूँ खाना खाते की। ये तस्वीर है, ये देखिए तस्वीर। ये तुर्की में जब खाने का टाइम 12 घंटे ड्यूटी थी, तो जब खाने का टाइम था 12 से 1 बजे तक रेस्ट थी, तो तब खाना बड़ा अच्छा, तो साथ ही होटल था, वहाँ पे जाकर आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं, सही है। तो वो जो बिल था वो मालिक पे करता था महीने बाद। तो वहाँ पे हमने खाना खाया, बड़ा अच्छा खाना खाया। तो सारा दिन काफ़ी काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया हमने वहाँ पे। 12 घंटे ड्यूटी की। शापर की फैक्ट्री थी वहाँ पे, पता नहीं शापर में मशीन में डाल के, तो पता नहीं इतने थे, जैसे मोती से होते हैं ना उस तरह के वो बनते थे। बड़ा काम कराया उस बंदे ने हमें 12 घंटे। शाम को जनाब जो बंदा मैं लेके गया था वहाँ पे, उसको कहते हैं कि यार मुझे काम पसंद नहीं आया, तो इनको बोले कल से ना आए, जो इनके पैसे हैं वो मैं हफ्ते को दे दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। जो जनाब 4-5 दिन बाद हफ्ता आया, 100 लीरा वहाँ से आया, 100 लीरा जेब में डाला, खाया पिया, बस सही है। घर से पैसे मंगवा रहा था हर महीने मैं 100 यूरो भाई से, तो उधर तकरीबन 1000 से 1100 लीरा बन जाता था, और उतना ही खर्चा आता था महीने का। वो 200 में रूम रेंट था, सही है। उसके बाद कुछ 200-250-300 क्या नाम है मैस आ जाती थी। उसके बाद कुछ खर्चा अपना खान पीन ये वो, तो बस उसमें 1000 तक लीरा तक खर्चा आता था। तो उतने पैसे मैं मंगवाता था, उतने में मेरा खर्चा था। लो जनाब, हुआ ऐसे कि महीना और गुजर गया, महीना 1.5 हो गया था मुझे आए हुए। मैंने कहा यार नहीं, तो 1-1.5 महीना मुझे हो गया था वहाँ पे तुर्की में रहते हुए, और काम कोई मैंने किया नहीं था 1-1.5 महीना। तो मैंने कहा कि चलें यार, यहाँ पे तो शायद है किस्मत में नहीं है तुर्की की कमाई, तो बेहतर है कि बंदा आगे निकल जाए। तो मैं एजेंट के पास चला गया, जिस एजेंट के थ्रू मैं आया था तुर्की में। मैंने कहा कि मैंने आगे जाना है यूनान में। उन्होंने कहा सख्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिन आप वेट कर लें तो मैं आपको ना भेज देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है।
करते कराते एक हफ्ता और गुजर गया और उसके बाद क्या हुआ कि काम कुछ मैंने पता किया, एक दो दफ़ा मैंने काम, दो दफ़ा मैं, एक दफ़ा मैंने एक दिहाड़ी लगाई, उसके बाद फिर दो दफ़ा काम पे मैं गया। मुझे एक दोस्त ने बोला था तो इधर काम मैंने किया, पता किया तो आप मेरे साथ चले। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि जिस बंदे के पास काम लगना था हमने उसके पास गए हैं, फोरमैन था आगे वो, तो वो कह रहा है हमें बंदों की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि आपको काम उसने नहीं दिया बुला के, तो फिर आपको यहाँ पे चक्कर पड़ा तो मैंने भी काम नहीं करना। मैंने उसको कहा भाई यार आप तो काम लगे हुए हो, 3-4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, आप काम करो, हमारी वजह से काम नहीं छोड़ो, हमारी तो है हम वापस चले जाते हैं। वहाँ से हम वापस निकले तो वहाँ से गाड़ी आती थी, मुझे पता था अपने घर का, मैंने वहाँ पे गाड़ी दी, दो दिरम नहीं, क्या नाम है, 2 लीरा उसको दिया, किराया दिया और मैं फिर घर आ गया। उसके 2-3 दिन बाद फिर एक लड़के ने मुझे बोला कि काम है, तो मसाई वहाँ पे है, 2 नंबर मसाई, पता नहीं इस तरह का नाम है, वहाँ पे काम है, फैक्ट्री एरिया वहाँ पे इस्तांबुल में ना, तो वहाँ पे काम है, तो आप वहाँ पे चले जाएं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसके साथ मैं गया तो वो जनाब मुझे कहता है साथ वाली फैक्ट्री है, इधर आपने काम लगना है, तो मेरा इधर काम है, मैं इधर काम करता हूँ, आप इधर खड़े हो जाए। मैंने कहा ठीक है यार। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, एक बंदा है उसने मुझसे पूछा काम का ये वो, तो मैंने उसको बोला कि काम थोड़ी बहुत मुझे उसने बताया था, लफ्ज़ के 1-2, पता नहीं काम को उधर क्या कहते हैं, तब मुझे उसने बताया था काम को ये कहते हैं। आप वो अगर कोई बंदा पूछेगा आपसे तो आपने ये कहना है कि मैं काम करना है यहाँ पे। तो बंदे ने उस बंदे ने मुझसे पूछा और मैंने उसको कहा कि मैंने काम करना है इधर। उसने मुझे कहा इधर खड़े रहे आप, तो इधर खड़े रहे, तो अभी उसने कहा मालिक आता है तो मालिक आपको ना लगवाएगा, सही है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी लगे हुए थे और वो जो तुर्के थे वो भी उधर काम कर रहे थे। मैं वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर खड़ा रहा मैं। तो मालिक कभी नहीं उठाया। मैंने कहा यार ये चंगा ड्रामा है। तो यहाँ पे 7 बजे गया हुआ मैं और तकरीबन 8:30-9 हो गए हैं, तो कोई हिसाब था इधर नहीं नज़र मुझे आ रहा, तो वापस चलते हैं। फिर मैं वापस निकला वहाँ से, वो बैठा मैं गाड़ी पे, तो फिर मैं घर आ गया। अब मैंने कहा यार मैंने इधर काम करना ही नहीं है। 3 जगह मैं काम पे गया हूँ, तो एक जगह पे एक दिहाड़ी लगा के उसने निकाल दिया, कहता काम पसंद नहीं आया। दूसरी जगह पे उसने कहा हमें बंदे नहीं चाहिए। तीसरी जगह पे वो मुझे वहाँ पे खड़ा कर दिया, तो काम ही नहीं लिखवाया किसी ने। तो मैंने कहा यार इधर मैंने काम नहीं करना, यहाँ की जो कमाई है मेरे मुकद्दरों में नहीं है, मैंने आगे ही जाना है। 2 जनाब एजेंट से बात की मैंने उसी दिन, उसने कहा ठीक है। वो अगले दिन रात को आया, उसने मुझे बाहर ले गया, उसने मुझे कहा 2 गेम है, एक गेम है जो वो मेघालो वाली गेम है, मेघालो मतलब कि वो पैदल कर जाना होता है, और दूसरी जो गेम है वो है गाड़ी की, वो आपको 65 से, शायद 65 का रोड है, वहाँ से आपको गाड़ी उठाएगी तो वो आपको सलोनी की ले जाएगी। तो इसका उसने मुझे पेमेंट बताई, एक की इतनी पेमेंट है, दूसरे की इतनी पेमेंट है। तो मैंने उसे कहा मुझे मेघालो वाली गेम लेके जाए। तो मुझे कहता है यार तुम मेघालो वाली में क्यों जा रहे हो, गाड़ी वाली में जाओ। मैंने कहा यार मैंने सुना यहाँ पे कि वो गाड़ी नहीं लगती वहाँ पे, तो बंदा वहाँ पे फिर पकड़ाई दे के वापस आ जाता है। तो मैंने वापस नहीं आना, जो मर्जी हो जाए, मैंने आगे ही जाना है। वो मुझसे पूछने लगा एजेंट, कहता है यार अगर अजहर साहब अगर आपको आगे लेके जाएं, तो अगर आप पहली गेम में पकड़े जाएं तो दूसरी गेम लगाएंगे क्या आप। मैंने कहा ये क्या बात की है आपने सर, मुझे जितनी भी गेमें लगानी पड़ी मैंने लगानी है, मैंने आगे जाना, जो मर्जी हो जाए। मुझे यकीन था और मुझे क्या नाम है, मैंने हिम्मत नहीं थी आ रही, मैंने कहा मैंने आगे जाना है, जो मर्जी है, मुझे अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाएगा। तो उसने कहा ठीक है आप तैयार हो जाएं। अगले दिन उसने मुझे कहा कि आप 4 बजे तैयार हो जाना, आपको क्या नाम है ले जाएंगे यहाँ से ना, मैं आपको बोलूँगा इस टैक्सी में बैठ के लोकेशन आपको मंगवा लेना टैक्सी वाले से, और इस जगह पे आप पहुँच जाना। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन उठा मैंने, दोस्त के साथ 2 उनको मैंने कहा यार चलो यार उठें, जाकर कुछ जो सामान है वो ले जाएं। बैग मेरे पास था, बैग था मेरे पास। उसके बाद बाहर गए हम मार्केट में, जो सामान लेके जाते हैं खाने के लिए, रेड बुल लिए, वहाँ पे वो कैन जो होते हैं पीने वाले, क्या नाम है उनका, मोस्ट एनर्जी ड्रिंक लिए, दूध के डब्बे लिए, उसके बाद सोमियाँ ली, बिस्किट लिए, ठीक है, चॉकलेटें ली, मायोनीज ली, केचप ली, इस तरह काफ़ी सामान मैंने लेके ना, पानी की बोतलें ली, सारा काफ़ी सामान लेके मैं आया, और आके मैंने सारा बैग में उसको तरतीब से फिट किया। और फिर मैं एजेंट की मुझे कॉल आई कि आप बाहर निकलें और मोबाइल अपना साथ ना लेके जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मोबाइल आप मैं उधर ही दिया गया हमायूं को, मैंने कहा ये मोबाइल ये आप पास रख लो। एक उधर मेरा एक दूर का रिश्तेदार भी था, उसको मैंने कहा कि यार ये मोबाइल अपने पास रख लो। तो मैं जा रहा हूँ गेम पे। सबसे अलविदा, सबको अलविदा कह के मैं निकल गया। टैक्सी वाला बाहर बैठा, टैक्सी वाले साथ दोस्त गया, उसको जुबान आती थी, उसने उसके साथ बात की, इस नंबर पे कॉल करके लोकेशन मंगवाएं तो इसको उधर छोड़ें। उसने जनाब लोकेशन मंगवा के मुझे क्या नाम है उस जो एजेंट की रिहाइश थी उधर ले गया,
उसके साथ मैं बैठा, तो वो तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चली थी, टैक्सी 10-15 मिनट। वो वहाँ पे पहुँच गया मैं, और वहाँ पे जनाब आगे से मुझे बंदा लेने आया, लेके मैं उसकी रहायश में चला गया। तो उधर भी 2-3 लड़के और थे जो आगे जाने वाले थे। उनसे मैंने पूछा, तो एक लड़का मुझे कहता है मैं 2 महीने से यहाँ हूँ, एक लड़का कहता है मैं 3 गेम मिल गई हैं, एक मुझे कहता है मैंने 6 गेम मिल गई हैं। 3-4 लड़के थे वहाँ पे। अच्छा यार, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने उसको पूछा, यार वो जो जिसकी रहायश थी, मैंने कहा गेम कब निकलनी है? उसने कहा यार आज नहीं, लेकिन कल या परसों गेम निकालेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मोबाइल मेरे पास था नहीं, मैं बस ऐसे टाइम पास करता रहा। नमाज में तब नहीं था छोड़ता, यहाँ पे गिनान आके बस नमाज की कुछ पाबंदी नहीं रही। नमाज में 5 वक्त पढ़ता था, साथ ही मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना। तो बस जनाब वहाँ पे सारा दिन ऐसे ही सो के जाके नमाज पढ़ते रहना बस। वहाँ पे मैं रहा 9 दिन बड़ी मुश्किल मैंने वहाँ पे गुजारे, क्योंकि मोबाइल नहीं था पास। उनसे मोबाइल मांग के 5 मिनट घर बात कर लेनी। 9वें दिन मेरी गेम निकली है, सही है। 9वें दिन मैं गेम पे निकला हूँ, और वो नाकाम गेम थी, मेरी पहली गेम नाकाम हुई। वो कैसे हुई कि माम जब घर से निकले और उसने मैं गाड़ी में बिठाया, सामान मेरे पास सारा पहले मौजूद था, बैग मैंने पकड़ा जनाब, हमें गाड़ी में बिठाया, और तकरीबन हम थे 30-32 लड़के थे, 7-4 टैंकर थे। गाड़ी तकरीबन चली है, जो मजदा टाइप गाड़ी होती है ना, उस गाड़ी में बिठाया सबको। तकरीबन 3 घंटे गाड़ी चली है। फिर हम नहर पे गए हैं। तो जनाब उस नहर के थोड़े से पीछे हमें उसने उतारा, वहाँ पे हमें बिठा दिया। वहाँ पे हम बैठे रहे हैं, और शाम हो गई है। हमारे साथ एक लड़का भी था, शाह, वो भी गुजरा वाला का था, शाह। और उसके साथ एक और लड़का था मोटा सा, उसका पता नहीं, अली नाम था उसका। एक अली और शाह था, वो मेरे दोस्त अच्छे बन गए थे वहाँ पे। हम इकट्ठे निकले, और हम जनाब जब नहर पे पहुंचे हैं, तो रातों में उधर ही उसने कहा है सुबह हमको आपको निकालेंगे, 3-4 बजे नहर क्रॉस करवाएंगे, हम नहर का जायजा लेते हैं, आप यहाँ पे लेटें। तो हमने वहाँ पे शापर हम साथ लेके गए थे, और नीचे शापर बिछा के उसके ऊपर लेट के, भी ठंड लगी। फिर शापर के अंदर घुस गए। साथ हमारे बंगाली भी थे, हमारे पास जो शापर थे वो तकरीबन यहाँ पे आते थे। उसके अंदर अगर बंदा जाए ना तो यहाँ तक आता था। जब जो हमारे पास साथ बंगाली थे, उनके पास शापर बड़े बड़े थे, पूरा बंदा उनके अंदर चला जाता था, और वो बड़े मजे के साथ सोए थे। और हम वहाँ पे ठंड लगना शुरू हो गई, हम लेट गए वहीं पे। और सुबह के टाइम हमने उसने नहर क्रॉस करवाई है। नहर पे हमें लेके गया, 20 मिनट तकरीबन चले, नहर पे पहुंचे हैं। उन्होंने ट्यूब वाली कश्ती थी, हवा बड़ी, उसकी हवा भर के 2 कश्तियाँ थी। उसमें उन्होंने 7-7 बंदे 8-8 सवार किए। तो 2 टैंकरों ने जो है वो चप्पू चलाया, और उस पार पहले जो लड़के गए थे, मैंने दूसरी कश्ती में बैठा था। मैंने कहा पहले चले जाते हैं, दूसरी में मैं जाऊंगा। पहले गए, 2 मिनट में नहर क्रॉस करवाई तो उस तरफ। जब दूसरी बारी हमारी थी, उसके अंदर मैं बैठा हूँ, मैं वैसे जस्ट चुप करके बैग बीच में रख के बैठ गया। मैं पानी में हाथ भी नहीं था लगा रहा, क्योंकि पानी हमारी बिल्कुल साथ था, बिल्कुल साथ है। पानी से हमारी कश्ती बिल्कुल इतनी ऊंची थी बस, तो बिल्कुल पानी के साथ था, और पानी काफ़ी तेज़ चल रहा था। मैं पानी में हाथ भी नहीं था लगा रहा, बस ऐसे देख रहा था, और दूसरी पढ़ रहा था, अदकरीमा पढ़ रहा था। तो उसने जब दूसरे पार लगाया हमें, तो उधर कहता है मैं नीचे बैठ जी, बस नीचे बैठ जी। बिल्कुल खामोशी थी, अंधेरा था। तो हम वहाँ पे बैठ गए, और फिर वो वापस चला गया दूसरे लड़कों को लेने। आस्ता आस्ता करके 4-5 चक्कर उसने उन दोनों ने लगाए, और सारे लड़के उन्होंने इस पार लगा दिए। अब जब उस पार आए हैं, तो वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई थी। मैंने मिट्टी ऐसे उठा के, तो मैंने ऐसे पकड़ी, मैंने कहा ये यूनान की रेत है, ये मिट्टी यूनान की है, मैं यूनान में पहुँच गया हूँ, कम से कम यूनान में एंटर तो हो गया हूँ ना। तो वो एंटर नहीं था, वो ऐसे था कि नहर थी, नहर के अंदर जजीरा था, जजीरे के उस पार भी नहर थी। मतलब कि ये नहर है, और नहर के अंदर ये खाली जगह है जजीरा टाइप, और उसके बाद फिर नहर है, फिर आगे यूनान की हदूद है। तो वहाँ पे जब मैं बैठा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बैठ जाए। बैठ के फिर उन्होंने वो कश्तियाँ निकाली, सब लड़कों को इस पार लगा के, फिर उन्होंने दूसरी तरफ वो कश्तियाँ रखी, दूसरी तरफ कश्तियाँ रख के फिर उन्होंने हमें क्रॉस करवाया। हमने कहा यार ये तो 2 नहरें हैं। उन्होंने कहा 2 नहरें नहीं है, बस ये बीच में जजीरा है, इसलिए आपको फिर कश्ती में बिठा के उस पार लेके जाएंगे। जब उस पार गए हैं, तो सबको उस पार उन्होंने जब लगाया, लगाते सारी टैंकर ने कहा दौड़े, बस दौड़ लगा दी। आगे एक नाला था, नाले में छलांग लगा के उस तरफ गए हैं। आगे कच्चा रोड था, कच्चा रोड क्रॉस करके साथ ही जो सा नहीं हमने पैलियों में दौड़ लगा दिया। अब पैलियों में दौड़ लगाया, और हमारा इस तरफ ना तकरीबन 2-3 मिनट की दूरी पे रोड था, वो 85 रोड, जो सबसे खतरनाक रोड है 85 रोड। वो सबसे पहले वो क्रॉस करना होता है। जो भी लोग इस रास्ते से आए हैं, वो 85 रोड क्रॉस करते हैं, और फिर आगे जाते हैं। अब 85 रोड पे हम पहुंच चुके थे, और 85 रोड हमने कैसे क्रॉस किया कि हम
वहाँ पे फसलें थी, फसलों में से जब गुजर के रास्ता बनाया डेंकर ने तो आगे 85 रोड था। उसने कहा दौड़ के बस दिन हो गया था, सुबह दिन चढ़ गया था, दिन का टाइम था, तो सुबह का टाइम था, मतलब कह लें कि अभी थोड़ा थोड़ा दिन निकला था। उसने कहा दौड़ के आपने बस सड़क क्रॉस करनी है और आपने आगे उस तरफ जाना है। तो हमने कहा ठीक है। जब भी वो देखता था गाड़ी को नहीं आ रही तो वो 4-5 लड़कों को भगाता था और उस तरफ ले जाते थे। उस तरफ ऐसे सड़क क्रॉस करके ऐसे थोड़ी सी पहाड़ी थी, ढलान, उसके ऊपर वो लड़कों को ले जाता था और उधर खुद खड़ा रहता था, एक डेंकर उस तरफ एक डेंकर इस तरफ, और वो कहता था आजे आजे आजे। जब वो आवाज़ देता था, जब दोनों तरफ गाड़ी देखता था कोई गाड़ी नहीं है, फिर वो आवाज़ लगाता था कि आ जाए, फिर 4-5 लड़के भागते थे और उस तरफ सेंटर में वो पटरी जो नहीं होती, मतलब 2 रोड डबल रोड है ना, सेंटर में वो थोड़ी सी वो लगाया होता खंबा सा, वो भी छलांग लगा के पार करना होता था। तो सब लड़के जा रहे हैं ऐसे 4-5 करके भाग रहे हैं, फिर मैं भी भागा वहाँ से, और भाग के जब मैं आगे गया तो सब लड़के पीछे से आगे, और एक जब मुझसे आगे डेंकर था और डेंकर हमें लेके जा रहा था, सबसे पीछे मैं रह गया था, मुझसे आगे डेंकर था, नहीं मुझसे पीछे डेंगर था, सॉरी, हम आगे चले गए, मुझसे पीछे डेंगर था। और जब गाड़ी आई है तो जनाब गाड़ी वाले ने डेंगर को देख लिया और वो उसने शीशे से बाहर निकाल के ना मुंह उसने गालियां दी हैं इसको, डेंगर को, पता नहीं अपनी जुबान में वो यूनानी था, उसने गालियां दी हैं और डेंगर ने कहा है बस यहाँ से भागे, इसने अभी पुलिस को कॉल कर देनी है। क्योंकि यूनान के अंदर जब यूनान की हदूद में आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपको देख ले, चाहे कोई वो चरवाहा हो, कोई गाड़ी वाला हो, चाहे कोई गांव वाला हो, कोई भी आपको देख ले तो वो फौरन पुलिस को कॉल करता है कि यहाँ से रिफ्यूजी जा रहे हैं। तो पुलिस उसी वक्त एक्शन लेती है और वो आपको पकड़ के फिर तुर्की फेंक देते हैं। और अब क्या हुआ कि हम वहाँ से दौड़ लगाई, आगे जंगल था, जंगल में से गुजरते तो सांस ऐसे फूल गई थी। मैंने कहा यार उफ, अभी तो शुरुआत है ये। अब वो कहता था यहाँ पे बैठना नहीं है, आगे जाकर आपको बैठाते हैं क्योंकि यहाँ पे पुलिस आ सकती है। वो मैं चलाता गया, तकरीबन हम 1 घंटा चले हैं। उसके बाद एक चश्मे में ले गया, चश्मा बड़ा चश्मा था लेकिन सूखा हुआ था। हमें कहता है वो चश्मे में उतरे और इस चश्मे जाना है उन्होंने, वो रास्ता उन्होंने नया ईजाद किया हुआ था। तो उस चश्मे में हम गए हैं और चश्मे में बड़ा खूबसूरत चश्मा था, लेकिन उसमें पानी कहीं पे पानी मौजूद था, तो बाकी वहाँ पे इतना पानी नहीं था। हम चश्मे में चलना शुरू हो गए हैं। जब जहाँ पे चश्मा एंड होता था ना, तो वहाँ से कहते हैं अब किस तरफ जाना है। उन्होंने डेंकरों ने खुद सलाह की थी, उन्होंने अपना रास्ता आजाद किया हुआ था, पहले रास्ता उन्होंने ढूंढा था। जब वो लड़कों को छोड़ के आते हैं तो वापसी वो रास्ते ढूंढते आते हैं। उन्होंने ये रास्ता ढूंढा, उन्होंने कहा कि अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है और फिर इससे आगे जाना है और इससे आगे एक रोड क्रॉस करना है, कच्चा रोड है, और उस तरफ हमने पहाड़ी को नीचे उतरना है। हमने कहा ठीक है। हमने जब ऐसे पहाड़ी थी बिल्कुल, हम सीधा ऊपर चढ़े हैं, आगे कच्चा रोड था, हमने देखा कोई भी नहीं है, कच्चे रोड से भाग के फिर नीचे पहाड़ी थी, उस तरफ वो गए हैं और फिर आगे जनाब हमने सीधा रास्ता था वो चलना शुरू हो गया। अब वो जो रास्ता होता है यूनान का, जिधर यूनान आते हुए डेंकरों ने कभी आपको जंगलों में से लेके आते हैं, कभी आपको सड़कों में से लेके आते हैं, कभी कच्चों पेयों में से लेके आते हैं। कच्चे पे भी दिन के टाइम थे, वो जो रात को सफ़र होता है वो ज़्यादातर सड़कों पे सफ़र होता है। एक डेंकर काफ़ी आगे होता है जो बंदों से, और एक काफ़ी पीछे होता है। तो वो क्या करते हैं कि जब पीछे से गाड़ी आती है तो आवाज़ देता है गाड़ी भागो। हम क्या करते हैं, सड़क के साथ साथ चल रहे होते हैं ना, तो सड़क के साथ ही जो खाई होती है या कोई जंगल होता है, कुछ भी होता है, उसके नीचे हम लेट जाते हैं। तो जो आगे होता है वो बताता है, जब आगे से गाड़ी आती है तो वो कहता है आगे से गाड़ी आ रही है, जल्दी गाड़ी, बस ऐसे आवाज़ें लगाते हैं, सब नीचे हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसे मंजर था कुछ, तो मैं देख रहा था और साथ चल भी रहा था। अब क्या होगा कि हम 7 दिन चले, हम 7 दिन हम चले हैं, और 7 दिन के बाद हम पॉइंट पे पहुंचे थे। ये पहली नाकाम डेंकी है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट बताऊंगा। मैं 3 डेंकी लगाई, तीसरी डेंकी में मैं पहुंचा। ये पहली की स्टोरी है, और मैं आपको पहले बताऊं कि पहला दिन जब सुबह हमने 85 क्रॉस किया, उसके बाद हम पूरा दिन चले हैं और शाम को हम एक जगह पहुंचे हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि हम कहाँ पे पहला स्टॉप किया और उसके बाद क्या हुआ। ये मैं आपको छोटी वीडियो बस होगी यूनान की, 3-4 वीडियो में मैं सारा ये एपिसोड इंशाल्लाह जो है वो क्लियर कर दूंगा। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी इस वीडियो में जो आने वाली वीडियो है। और अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।